हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली पंचांग का एक पार्ट तिथि के ऊपर रहेगा। पंचांग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आजकल हम लोग इंक्लूड करना बहुत बार भूल जाते हैं, बट इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसको लेके हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कैसे तिथि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस न करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए डिस्कशन पे अभी देखिए पंचांग क्या होता है। बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट, आप कौन से दिन में जन्मे हो या कौन से वार में जन्मे हो। सेकंड, आप कौन से तिथि में आपका जन्म हुआ है। थर्ड, आपका करना। फोर्थ, आपका जन्म नक्षत्र या नक्षत्र। फिफ्थ, आप कौन से योग में जन्मे हो। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने आप कौन से वार में जन्मे हो या जो योग में जन्मे हो, करना, ये सब को लेके मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आई बटन पे मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी और आप हो सके तो उस वीडियोस को फिर से एक बार देख लीजिए। आज हम लोग तिथि को लेके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात हम लोग नहीं करेंगे, बस तिथि की बात करेंगे। यहाँ पे 15 टाइप्स ऑफ तिथि होती है। प्रतिपदा से लेके अमावस्या में कोई सा भी तिथि हो सकता है जिसमें आपका जन्म हुआ है। तो देखिए, हम लोग जब भी मैरिज या रिलेशनशिप का एनालिसिस करते हैं तो डायरेक्टली हॉरोस्कोप देखना स्टार्ट कर देते हैं, बट दिस इज़ अ रॉन्ग प्रोसीड्योर। बिकॉज़ यहाँ पे आप लोग कई बार बेसिक जो चीज़ें हैं उसको नहीं देखते हो कि पर्सन कौन से दिन में उनका जन्म हुआ है, कौन से यहाँ पे नक्षत्र में जन्म हुआ है या फिर कौन से यहाँ पे तिथि में उनका जन्म हुआ है। देखिए, 5 एलिमेंट्स या 5 प्रकार की तत्व होती है। अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो तिथि जो होता है वो जल तत्व के अंदर में यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जैसे कि जल तत्व आपके इमोशंस की बात करता है, या फिर आपका जो इमोशनल बैलेंस है, या फिर आप लोगों के साथ आपका जो रिश्ता निभाने का पैटर्न है, उसका यहाँ पे कई बार हम तिथि को देख के ही एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर तिथि लॉट को देख के, या फिर आपके प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी तिथि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताता है। आप लाइफ में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे उसके बारे में भी तिथि बताएगा। जैसे कि यहाँ पे किसी का बहुत ज़्यादा 7th हाउस अच्छा है, वेनस अच्छा है, बट दे आर स्टिल सफरिंग इन देयर मैरिज और रिलेशनशिप। तो इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न हो सकता है कि शायद उनका तिथि लॉर्ड यहाँ पे किसी भी तरीके से गड़बड़ा गया है, या फिर उनका जो वारिश है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग जो पहले के लोग थे वो लोग जैसे कि पंचांग को देख के ही ज़्यादातर एनालिसिस किया करते थे। आजकल तो जैसे कि डिविजनल चार्ट्स भी हम देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग बेसिक भी देखिए, बिकॉज उसी से आपको काफ़ी 90% इन्फॉर्मेशन तो बेसिक से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तिथि, जैसे कि मून और वेनस का बहुत कनेक्शन तिथि के साथ होता है, तो इसीलिए तिथि को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये पर्सन जो रिलेशनशिप में या कोई भी रिलेशनशिप वो मम्मी पापा के साथ भी क्यों ना हो, कैसे ये पेश आते हैं, या फिर इनका चीज़ों को परसीव करने का तरीका कैसा है। बिकॉज़ हमेशा सामने वाले की गलती नहीं होती, कई बार नेटिव की भी गलती होती है, हमारी खुद की भी गलती होती है। तो उसमें हम कैसे सुधार लाए तो वो भी यहाँ पे तिथि बताएगा। तो यहाँ पे ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगा, बिकॉज़ आपके पर्सनल चार्ट में आपका तिथि लॉट कैसे प्लेस्ड है या फिर आपका यहाँ पे वारिश कैसे प्लेस्ड है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें वैरी करेंगी। ठीक है, और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि आपका अगर तिथि लॉट और वारिश, मतलब आप जिस भी दिन में जन्मे हो, वो अगर सेम हो रहा है
तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब इसको हम पंचांग दोष बोलते हैं। बट इसको लेके हम डिटेल में किसी और वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब छोटा सा एक एग्जांपल, जैसे कि तिथि सपोज़ किसी का द्वितीया तिथि है, तो उनका यहाँ पे तिथि लॉर्ड मून हो गया और उनका मंडे को ही बॉर्न हुआ है, तो वारिश भी उनका यहाँ पे वारिश जो लॉर्ड है, मतलब दिन का जो लॉर्ड है वो भी मून हो गया। तो इसी वजह से रिलेशनशिप में इमोशंस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि आपका जिस भी तिथि में बॉर्न हुआ है उसके वाइज आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट नंबर जो तिथि है वो है प्रतिपदा तिथि। तो अगर आप लोगों का जन्म प्रतिपदा तिथि में हुआ है तो इस तिथि का लॉर्ड सन होता है। तो इस हिसाब से देखिए, इन लोगों के अंदर एक मतलब काइंड हार्टेड एनर्जी रहेंगी और लाइफ में कुछ नया करने का, कुछ इनोवेटिव करने का जो एक स्किल है वो इन लोगों के अंदर देखा जाएगा। क्रिएशन और क्रिएटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस तिथि के साथ एसोसिएटेड है, बिकॉज ब्रह्मा इस तिथि के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों को ना अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। खुद को अगर आप लोग अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे रिलेशनशिप में तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो जितना हो सके अपने कॉन्फिडेंस, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। लाइफ में कोई भी फादर फिगर या अथॉरिटी फिगर या पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जा सकता है। आप लोगों के अंदर एक जिल और एनर्जी रहेंगी कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, एम्बिशियस होते हैं आप लोग। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि करियर भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आप लाइफ में आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे। और यहाँ पे जनरली देखिए, रिलेशनशिप में भी आप लोगों का एक काइंड हार्टेड जो या एनर्जी या फिर एक गिवर एनर्जी है वो यहाँ पे ज़्यादातर नोटिसेबल होगा। या फिर कहीं ना कहीं एक पेरेंट के जैसे नर्चर करना पार्टनर को, तो वैसा भी यहाँ पे कई बार देखा जा सकता है। बट हालांकि यहाँ पे जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बट ईगो की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना हो, उस मतलब डिपार्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे सन रूलरशिप है और कहीं ना कहीं अग्नि तत्व भी इस तिथि के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ईगो क्लैश वगैरह भी हो सकता है, या कोई फादर फिगर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज़ यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों के लिए फैमिली भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे लाइफ में। तो यहाँ पे ये आगे बढ़ने का एक आपको तिथि मिला है और लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब अचीव आप कर सकते हो अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे। ठीक है, अभी देखिए सेकंड नंबर तिथि है द्वितीया तिथि। तो अगर आप लोगों का बॉर्न द्वितीया तिथि में हुआ है तो इसका जो रूलर है वो है मून। तो इसी वजह से इमोशंस काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पे जैसे कि इमोशनल अप्स एंड डाउन या मूड स्विंग्स वगैरह की वजह से रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ना रहे, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो अपने पार्टनर को लेके या फिर नियर एंड डियर वंस को लेके, तो जिस वजह से भी कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। बट आप लोगों के अंदर ना एक हीलर एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे अश्विनी कुमारस जो है उनका जन्म द्वितीय तिथि में हुआ था। तो एक हीलर, इनबॉर्न हीलर एनर्जी आप लोगों के अंदर रहेंगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रोटेक्टिव एनर्जी भी होगा टूवर्ड्स योर पार्टनर। एक मदरली इंस्टिंक्ट आप लोगों के अंदर ज़रूर यहाँ पे देखी जाएगी रिलेशनशिप के मामले में। और यहाँ पे देखिए, मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक रिलेशनशिप में कैसे स्टेबिलिटी लाया जाए उस डायरेक्शन में भी आप लोग काम करोगे। बिकॉज ये पृथ्वी तत्व से भी कनेक्टेड है, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना यहाँ पे आप लोगों के अंदर देखा जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा कई बार चीज़ों को कैसे प्रैक्टिकली हैंडल करना है, ये तिथि आपको कई बार वो लेसन्स देगा। और यहाँ पे जनरली आप लोग कोई भी क्रिएटिव काम, इमेजिनेशन रिलेटेड वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। बट रिलेशनशिप आपके लाइफ में मेजर फोकस पॉइंट होगा। और ट्रैवलिंग वगैरह भी यहाँ पे कई बार देखा जा सकता है।
तो द्वितीया तिथि में अगर आप लोगों का बॉर्न हुआ है तो जनरली फैमिली रिलेशनशिप्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और अपने फूड इनटेक के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज जैसा आप खाते हो आपका वो खाने का जो प्रभाव है वो आपके डायरेक्टली आपके इमोशंस या फिर मेंटलिटी के ऊपर भी पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत अपने फूड इनटेक के ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आप लोगों का 3rd नंबर तिथि या फिर तृतीया तिथि में बॉर्न हुआ है तो यहाँ पे जनरली इस तिथि का लॉर्ड मंगल देव होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की ज़रूरत है और वो आप डालोगे भी। आप लाइफ में बहुत कुछ ऐसे फेजेस आएंगे आपके लाइफ में जो आपके अंदर का जो करेज है ना उसको चैलेंज करेगा। आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है वो कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग टाइम आएगा लाइफ में जो आप देखोगे यहाँ पे। तो आप जितना ज़्यादा अपना विल पावर को यूज़ करके जो भी लाइफ में आपको डिफ़िकल्टीज फेस होंगी उसको अगर ओवरकम करके आगे बढ़ जाओगे तो आपको लाइफ में यहाँ पे ज़रूर विक्ट्री मिलेंगी। बिकॉज़ ये जो तिथि है ये बहुत ज़्यादा विक्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, बट विक्ट्री से पहले आपको जैसे कि चैलेंजेस लाइफ में ज़रूर आता है। तो एक फाइटिंग स्पिरिट ये जो तिथि है ये आप लोगों के अंदर पैदा करती है। और यहाँ पे ज़्यादातर ना आप लोग अपने आप को कोई भी लिमिटेशन में बांध के मत रखो, बी लिमिटलेस, बिकॉज यहाँ पे आकाश तत्व इस तिथि के साथ एसोसिएटेड है। और जैसा आप सोचोगे ना आपके अंदर का जो थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा आपके एक्शन में यहाँ पे दिखाई देगा, बिकॉज आकाश तत्व जो है वो शून्य है। तो यहाँ पे आप अगर नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो तो वही आप चैनलाइज करोगे। तो यहाँ पे जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग रखने की कोशिश कीजिएगा लाइफ में, और आप लोगों के लाइफ में जितना टाइम जाएगा उतना आप लोग बेटर करते जाओगे। और यहाँ पे जैसे कि कोई भी काम जहाँ पे जैसे कि वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम हो गया या फिर जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, मेहनत करना पड़े, यहाँ पे कोई इमरजेंसी रिलेटेड फील्ड में भी आप लोग काफ़ी अच्छा करोगे। और यहाँ पे देखिए मंगल देव की एनर्जी है तो कई बार यहाँ पे अननेसेसरी गुस्से की वजह से रिलेशनशिप में आर्गूमेंट्स वगैरह हो सकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। गुस्से के ऊपर कंट्रोल कीजिए तो लाइफ में यहाँ पे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। और जनरली यहाँ पे बोलूँगी कि आप लोग के अंदर एक सोल्जर वाली एनर्जी ज़रूर होंगी, जैसे कि फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना, नियर एंड डियर वंस को प्रोटेक्ट करके रखना, ये चीज़ें आपके अंदर ज़रूर देखी जाएंगी। बट यहाँ पे अगर ये नेगेटिवली काम कर रहा है तो फिजिकल जो एनर्जी है वो आपका बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है, पैशन एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है, इस वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइजेस में खुद को इन्वॉल्व रखिए। कई बार मंगल की एनर्जी की वजह से पॉजिटिवनेस या जो आपका वो इनसिक्योरिटी वाला थिंग है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है, तो उस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको ठीक कीजिए। ओके। तो अभी देखिए, अगर आपका 4th नंबर तिथि मतलब चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ है तो इस हिसाब से ये तिथि का लॉर्ड मर्क्यूरी बन रहा है। और इस तिथि के साथ गणेश जी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, विघ्नहर्ता गणेश जी, तो उनका उपासना करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए जनरली रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगा, तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप जिनके साथ आपका मैच होता है उन्हीं के साथ आपको मैरिज के लिए सोचने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला बॉन्डिंग फील हो वही पार्टनर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ना थोड़ा सा अपना जो चाइल्डिश नेचर है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, इमेच्योरिटी की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स वगैरह, या फिर कन्फ्यूजन या डुअलिटी मतलब डुअल माइंडेडनेस की वजह से भी यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे जनरली देखिए इस स्थिति के साथ जल तत्व बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। इसका मतलब ना आपके अंदर कुछ छुपी हुई इमोशंस है जिसको डिटॉक्स करके बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आप कई बार अपने इमोशंस को लेके थोड़ा सा आपका इंट्रोवर्ट एनर्जी शो होगा या फिर थोड़ा डिटैच टाइप ऑफ मेंटलिटी यहाँ पे देखा जाएगा।
यहाँ पे जैसे कि जो सोशल एक्टिविस्ट लोग होते हैं, मतलब सोसाइटी के कोई भी नॉर्म्स के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, वो भी चतुर्थी तिथि में भी यहाँ पे वो लोगों का भी बॉर्न होता है। तो कोई भी एक्टिविस्ट टाइप रोल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या फिर एडुकेशन से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस का यूज़ हो, वैसा कोई काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे लाइफ में ना आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी मिलेंगी, बिकॉज अगर आप गणेश जी का भी लाइफ देखोगे तो उनको भी काफ़ी चैलेंजेस मिली थी, बट वही चैलेंजेस आपको लाइफ में बहुत स्ट्रांग बनाएगा और लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव भी कर पाओगे। तो ये जनरली मैं बोलूँगी कि आपको अपने थोड़ा बहुत इमोशंस के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे कुछ डीप हिडन इमोशंस आपके अंदर ज़्यादातर देखी जाएंगी। और देखिए 4th नंबर तिथि है, इसका मतलब फैमिली वगैरह या मदर से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लिंक हो सकता है। आपका जो इमोशनल जो पैटर्न है तो उसको थोड़ा सा पहचानिए, उसके ऊपर काम कीजिए। और यहाँ पे जनरली चतुर्थी तिथि है तो आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा ही करोगे, बट पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब जितना हो सके ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी देखिए, अगर आप लोगों का 5th नंबर तिथि में बॉर्न हुआ है, मतलब पंचमी तिथि में, तो इस तिथि का लॉर्ड जुपिटर है। तो इस हिसाब से आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में एक मॉरलिटी आप लोग मेंटेन करने की कोशिश करोगे। और यहाँ पे चिल्ड्रन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल में हो सकते हैं। और यहाँ पे जनरली देखिए, ये तिथि में अगर आप लोगों का बॉर्न हुआ है तो नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आप लोगों के लिए। मतलब आप लोग जनरली वेदास या शास्त्र या कोई भी हिडन नॉलेज को भी ऑप्ट करने का बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे, बिकॉज नागास इस तिथि के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा नाग पंचमी और सरस्वती देवी का भी एसोसिएशन है बिकॉज ऑफ बसंत पंचमी। तो बहुत ही ज़्यादा एक नॉलेजेबल तिथि हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। और फिनेंसेस वगैरह की भी कमी नहीं होती अगर आप इस तिथि में बॉर्न हुए हो। हालांकि जुपिटर का कंडीशन भी चार्ट में ज़रूर देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे जनरली रिलेशनशिप या मैरिज के बाद लक का और ज़्यादा एनहांसमेंट वगैरह वो भी यहाँ पे देखी जा सकती है। और यहाँ पे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा एक दूसरे के तरफ रिलेशनशिप में। और यहाँ पे जनरली कोई भी क्रिएटिव काम में भी आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। मतलब यहाँ पे टीचिंग हो गया या कोई भी क्रिएटिव वर्क में या मेडिकल फील्ड में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा करोगे। बट ये वायु तत्व से भी कनेक्टेड है, तो कई बार फ्लक्चुएशन वगैरह भी यहाँ पे रिलेशनशिप में देखी जाएंगी, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जनरली बड़ों का ब्लेसिंग अगर आप लेके चल रहे हो या फिर आपके घर में जो भी बड़े हैं उनका अगर आप प्रॉपरली देखभाल कर रहे हो, अपने माता पिता का जो रिस्पेक्ट है वो दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल रिलेशनशिप या मैरिज में कभी भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो ये तिथि बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी एक फेवरेबल और ब्लेसिंग से भरा हुआ तिथि है। सो बहुत ही आप लोग अच्छा करोगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी आप लोग अगर 6 नंबर तिथि या षष्ठी तिथि में आप लोगों का बॉर्न हुआ है तो ये तिथि का जो लॉर्ड है वो है वेनस। इसका मतलब आपके रिलेशनशिप में एक जो प्यार है या फिर म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे आप लोग हमेशा रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन करके चलने की भी कोशिश करोगे। बट यहाँ पे देखिए, ये जो तिथि है इसमें ना थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट भी देखा जा सकता है। तो आप लोग ना हार मानना काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, आप लोग हमेशा जीतना पसंद करते हो। बिकॉज़ यहाँ पे कार्तिकेय भी यहाँ पे एसोसिएटेड है इस तिथि के साथ। तो इस हिसाब से जैसे कि जो कोई भी मतलब आर्गूमेंट्स में आप लोग जीतना पसंद कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशनशिप में इसका नेगेटिव इफेक्ट देखा जाएगा, या फिर आपके स्टबर्ननेस की वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बट हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा लवेबल काइंड ऑफ होते हो और पैशनेट होते हो रिलेशनशिप में, और हार्ड वर्किंग भी होते हो आप लोग। और यहाँ पे जनरली आप लोगों को ट्रैवल करना भी पसंद हो सकता है। जितना हो सके ना आर्गूमेंट से थोड़ा बचने की ज़रूरत है।
और यहाँ पे आप लोगों के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कर दिखाने की जो जज्बा है या क्रिएटिव एनर्जी है वो हमेशा यहाँ पे रहेंगी, तो थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी यहाँ पे देखी जाएंगी। बट यहाँ पे आप लोगों का अगर षष्ठी तिथि में बॉर्न हुआ है तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉस्पेरिटी वगैरह है वो भी लाइफ में ज़रूर हासिल होता है। और यहाँ पे मैं वही बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में देखिए यहाँ पे हार्मनी भी रहेगा, या जैसे कि पार्टनर के साथ आप एक बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड कर पाओगे। बट थोड़ा बहुत आपको अपने ये शॉर्ट टेम्पर अगर आपका है कुछ ऐसा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, तो आपका रिलेशनशिप हार्मोनियस ही रहेगा। ठीक है, अभी देखिए अगर आप लोगों का जन्म 7 नंबर तिथि या सप्तमी तिथि में हुआ है तो इस तिथि का लॉर्ड शनिदेव या सैटर्न है। इसका मतलब आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मायने रखेगा, पेशेंस मायने रखेगा, और यहाँ पे जनरली आप लोग थोड़ा मैच्योर पार्टनर अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर मैच्योरिटी से आप रिलेशनशिप को कैसे हैंडल कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जनरली आप लोगों के अंदर ना एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी भी देखी जाएंगी, बिकॉज सूर्यदेव का कहीं ना कहीं कनेक्शन इस तिथि के साथ है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों के पर्सनैलिटी में एक अजीब टाइप ऑफ ऑरा रहेगा जिनसे बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पे देखिए कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप लोग अच्छा कर पाओगे, और या फिर जहाँ पे थोड़ा जिम्मेदारी वाला काम हो उसमें भी आप लोग अच्छा कर पाओगे। हालांकि देखिए रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी ले आएंगी, और ना आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के अपने पार्टनर के साथ डील करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी वाला जो थिंकिंग है वो भी ज़रूर नज़र में आएगा। और जो भी सप्तमी तिथि में आप लोगों का बॉर्न हुआ है ना, तो आपके लाइफ का कुछ उद्देश्य हो सकता है, स्पेशल कुछ एम हो सकता है कि मतलब जो भगवान ने आपको चुना है सप्तमी तिथि में, मतलब उनका कुछ ना कुछ मैसेज आपके थ्रू यहाँ पे डिलीवर होगा लोगों के लिए। बिकॉज यहाँ पे जो नित्या देवी यहाँ पे एसोसिएटेड है वो एक मैसेंजर की डेटी है, तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आपका लाइफ का एम है, तो जो कि सोसाइटी के लिए भलाई के लिए भी हो सकती है। मतलब कुछ सोशल कॉज वगैरह के लिए भी आप अगर काम करो तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज ये 7 नंबर तिथि है, मतलब पब्लिक के लिए आप कुछ भी अगर कर रहे हो, एनजीओ वगैरह के लिए कुछ भी कर रहे हो, अगर पॉलिटिकल फील्ड में भी इंटरेस्ट है तो वो भी आप लोग परस्यू कर सकते हो। तो लोगों की भलाई वाला कोई भी काम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, या फिर जैसे कि जहाँ पे पब्लिक इंट्रैक्शन हो ऐसा कोई भी काम आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली सप्तमी तिथि में अगर बॉर्न हुआ है तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को वक्त देने की ज़रूरत है। टाइम के साथ साथ रिलेशनशिप अच्छा होता रहेगा, स्टेबिलिटी बढ़ती रहेंगी। ठीक है, अभी देखिए अगर आप लोगों का जो बॉर्न है वो 8 नंबर तिथि मतलब अष्टमी तिथि में हुआ है तो इस तिथि के लॉर्ड है राहु देव। अभी देखिए राहु देव जब भी तिथि लॉर्ड बन गए हैं, मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप में इल्यूशन या कन्फ्यूजन रहना बहुत आम सी बात है। और यहाँ पे कई बार थोड़ा बहुत जो डुअल माइंडेड नेचर है वो भी आपके अंदर देखी जाएंगी। बट यहाँ पे ना जनरली आप लाइफ में जो भी इल्यूशंस मतलब एज अ चैलेंजेस आप फेस करोगे उसको अगर आप ओवरकम कर पाओ तो आपको लाइफ में विक्ट्री मिल सकती है। और यहाँ पे ना आप लोग खुद को एक लिमिट में ना रखो, बी लिमिटलेस आपके लिए भी। और जैसा ना आपका थिंकिंग रहेगा वैसा ही आपके एक्शन में वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव ये तिथि होता है, मतलब लाइफ में काफ़ी बार ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको गुजरना पड़ सकता है। रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन या सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे देखिए शिव जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस तिथि के साथ, तो जितना हो सके उनका उपासना वगैरह कीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोग अगर कोई भी मिस्टिकल फील्ड में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, ऑकल्ट फील्ड में, तो वहाँ पे आप लोग अच्छा कर पाओगे। ट्रैवलिंग वगैरह में भी आप लोग अच्छा कर पाओगे, मतलब ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी काम या फॉरेन में जाके कोई काम करना वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई काम वो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर मैं जनरली बोलूँगी कि अष्टमी तिथि में अगर आप लोगों का बॉर्न हुआ है ना तो आपके अंदर एक हिडन एनर्जी है, तो उसको पहचानिए,
उसको प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए, तो यहाँ पे आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और यहाँ पे जनरली ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ आपका ज़्यादा अच्छे से बने, या फिर शादी के बाद फॉरेन में चले जाना, ये भी हो सकता है। और शादी के बाद लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आप यहाँ पे फेस करोगे। बट यहाँ पे देखिए राहु है ना, तो कई बार मतलब चीटिंग वगैरह ऐसा कुछ टेंडेंसी भी आपका हो सकता है, या आपको रिलेशनशिप में वैसा कुछ मिल सकता है। तो थोड़ा सा संभाल के पार्टनर का फुल बैकग्राउंड चेक करके ही आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लाइफ का जो ओवरऑल पैटर्न है वो बहुत ईजी नहीं होता, मतलब बहुत फाइट करके आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो विल पावर को यहाँ पे हाई रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। और यहाँ पे जनरली जैसे कि राहु रिलेटेड जो भी काम है, जैसे फोटोग्राफी हो गया या फिर आईटी सेक्टर, वैसे कोई काम में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और यहाँ पे जनरली मैं वही बोलूँगी कि थोड़ा बहुत अपने एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप चैनलाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रिलेशनशिप में भी एक हार्मनी ज़रूर बनी रहेगी। ठीक है, अभी देखिए आप लोग अगर 9th नंबर तिथि या 9वीं तिथि में आप लोगों का बॉर्न हुआ है तो सन तिथि लॉर्ड बनते हैं अगेन। बट यहाँ पे देखिए सन तिथि लॉर्ड है तो जैसे रिलेशनशिप में ईगो को बीच में नहीं आने देना है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ आप लोग बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड सोल होते हो। जनरली रिलेशनशिप में गिविंग एटीट्यूड ही आप लोगों का रहता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। फैमिली आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे देखिए इस तिथि के साथ जल तत्व भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। इस वजह से ना इमोशनल लेवल पे आपका जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब वो कई बार ऐसा होगा, बहुत लोग आपको ना इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको भी अपने खुद के इमोशंस के ऊपर, जो बहुत छुपी हुई इमोशंस है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और हालांकि यहाँ पे एक चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि राम जी और सीता जी का जन्म भी 9वीं तिथि में हुआ था। तो इसी वजह से आप लोगों के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक जो धारणा है वो देखी जाएंगी, या फिर जैसे कि रिलीजियस जो एक एटीट्यूड है वो भी यहाँ पे ज़रूर देखा जाएगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप लोग जैसे स्क्रिप्चर्स वगैरह के ऊपर इंटरेस्ट रहना, वेदा वगैरह को पढ़ना हो गया, या फिर कोई भी सीक्रेट नॉलेज के बारे में भी जानना, जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये सब के बारे में भी जानना, ये भी आपका एक मतलब इंटरेस्ट हो सकता है। और यहाँ पे जनरली मनी और फिनेंसेस के मामले में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हो, बट सेविंग्स के मामले में आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा राइचियस सोल होते हो, हमेशा मतलब जो राइट पाथ है उसको फॉलो करके चलने की कोशिश करते हो, और ज़्यादातर धर्म को फॉलो करके चलने की कोशिश करते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने एग्रेशन के ऊपर कंट्रोल रखिए, बिकॉज नागा यहाँ पे जो डेटी है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। बट आप लोग जैसे कि अपने फैमिली, अपने ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, और स्पिरिचुअल भी हो आप लोग काफ़ी ज़्यादा। बट कई बार थोड़ा बहुत आइसोलेटेड रहना या थोड़ा स्टबननेस की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा अपने पर्सनैलिटी को और इन्हेंस करने की कोशिश कीजिए, और पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश कीजिए। आप लोग, मैं बोल सकती हूँ, हिडन जेम की तरह हो। मतलब बहुत क्वालिटीज़ है जो हिडन है आप लोगों के अंदर, जो शायद कभी कभी आप लोगों को खुद का भी मतलब आइडिया नहीं होगा उसके बारे में, बट उसको आप लोग पहचानिए, उसके ऊपर काम कीजिए, तो आप लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली वही है कि कोई फादर फिगर या अथॉरिटी फिगर का रोल आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है, अभी देखिए अगर आप लोगों का 10वीं तिथि में बॉर्न हुआ है तो अगेन आप लोगों के लिए तिथि लॉर्ड बनते हैं मून। इसका मतलब रिलेशनशिप में इमोशंस बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मैटर करेगा। मतलब यहाँ पे आप लोग नर्चरर काइंड ऑफ होते हो, और यहाँ पे आप लोगों के अंदर भी एक मदरली इंस्टिंक्ट ज़रूर नज़र आएंगी। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप में एज अ केयर गिवर आप लोगों का एक रोल हो सकता है। बट यहाँ पे वायु तत्व भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो कई बार जैसे कि फ्लक्चुएट
फ्लक्चुएटिंग आपका माइंड हो सकता है, या फिर रेस्टलेस एक एनर्जी आप अपने अंदर फील कर सकते हो, मूड स्विंग वगैरह। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा राइचियस सोल होते हो, हमेशा धर्म को या फिर जो राइट पाथ है उसको फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी सोल हो, और यहाँ पे लाइफ में भी आप लोग कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, कोई भी क्रिएटिव काम आप लोगों के लिए अच्छा होगा, और लाइफ में आप लोग एक हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी वगैरह भी आपको लाइफ में ज़रूर हासिल होगा। या फिर आप लोग अगर यहाँ पे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाह रहे हो, वैसा कोई काम जैसे हीलिंग वाला कोई वर्क भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे जनरली बहुत अच्छा एक तिथि है, दशमी तिथि। और यहाँ पे जनरली आप लोग अगर रिलेशनशिप में अपना 100% एफर्ट डालोगे तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप में जो हार्मनी है वो भी मेंटेन रहेगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन वाला एनर्जी आप ज़रूर फील करोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप में आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी आप लोगों का अगर एकादशी तिथि में बॉर्न हुआ है 11th नंबर तिथि, तो इसके रूलर होते हैं मार्स। तो यहाँ पे अगेन देखिए, मार्स की वजह से जैसे कि मैं बोलूँगी कि आप लोगों का रिलेशनशिप में आप एक प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करोगे अपने नियर एंड डियर वंस की तरफ। आपका एक प्रोटेक्टिव एनर्जी यहाँ पे ज़रूर देखा जाएगा, बट अगेन आपको अपने थोड़ा एंगर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हालाँकि ये तिथि वाले लोग बहुत ज़्यादा मतलब एंगर प्रोन तो नहीं होते, बट फिर भी मंगल का एसोसिएशन है, तो जितना हो सके अपने फिजिकल एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज कीजिए, तो आप लाइफ में यहाँ पे बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। आप लोग जनरली ना दूसरों को खुश करने में ज़्यादा बिलीव करते हो, और एकादशी तिथि में लाइफ का बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक जो इल्यूशंस लोगों के अंदर होता है ना, वो आप लोगों के जीवन में किसी भी तरीके से आप उसको ओवरकम करके ना स्पिरिचुअली एनहांस कर पाते हो लाइफ में। तो यहाँ पे जनरली इस तिथि में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली जो लोग इवॉल्व होते हैं वैसा देखा जाता है। और यहाँ पे जो जैसे कि जो देवी भी इस तिथि के साथ एसोसिएटेड है वो नीला पताका देवी है, तो जो कहीं ना कहीं आपको ना सेल्फ कंट्रोल करना सिखाती है, और इसी वजह से थोड़ा बहुत डिटैच्ड पर्सनैलिटी भी आप लोगों का हो सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब मंगल का एक साइट यहाँ पे देखी जा सकती है। और यहाँ पे जैसे ना आप सोसाइटी में एक हैप्पीनेस बोल लीजिए या फिर शांति बोल लीजिए, वो कैसे लाया जाए वो ज़्यादातर आपका यहाँ पे कोशिश रहेगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में एज अ पीस गिवर आप लोग ज़्यादा आपका रोल हो सकता है। तो जनरली यहाँ पे फिनेंसेस के हिसाब से भी अच्छा रहेगा, बट आप लोगों के अंदर भी एक जिल रहेगा कि लाइफ में मुझे भी कुछ अचीव करना है, वो भी यहाँ पे ज़रूर देखी जाएंगी। तो बेसिकली एकादशी तिथि में अगर बॉर्न हुआ है आप लोगों का, तो आप लोग अपने वर्क के साथ साथ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी अगर आप लोग करोगे तो आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पे हार्मनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहेंगी। थोड़ा सा खुद को भी टाइम दीजिए, खुद को भी पहचानिए, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक है, अभी देखिए, अगर आप लोगों का बॉर्न द्वादशी तिथि में हुआ है 12th नंबर तिथि में, तो इस तिथि के लॉर्ड अगेन मर्क्यूरी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए वही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी रिलेशनशिप में, और इंटेलेक्चुअली आप कितना ज़्यादा मैच हो पा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, और स्पिरिचुअली भी, बिकॉज ये 12th नंबर तिथि है तो इस हिसाब से स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और यहाँ पे जनरली देखिए ये तिथि में ना स्टेबिलिटी रहेंगी, मतलब आपके नेचर में भी एक स्टेबिलिटी ज़रूर देखी जाएंगी, और एक फेम और रिकॉग्निशन आपको अगर इस तिथि में आप लोग बॉर्न हुए हो तो मिल सकता है। अगर आप लोग प्रॉपरली मेहनत करोगे तो विक्ट्री आप लोगों को ज़रूर मिलेंगी, विक्ट्री अचीवर आप लोग यहाँ पे ज़रूर बन सकते हो। और ट्रैवलिंग भी इस तिथि के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, मतलब यहाँ पे ना रिलेशनशिप में बोर्डम नहीं आने देना है। जितना हो सके थोड़ा सा स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी अपने पार्टनर के साथ अगर आप लोग करोगे
आओगे या फॉरेन लैंड से घूम के आओगे या थोड़ा स्पिरिचुअल कोई भी प्रैक्टिसेस भी अगर एक साथ करोगे तो भी ये आपके रिलेशनशिप के बॉन्डिंग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट अगेन मरकरी है तो थोड़ा सा जो चाइल्डिश जो आपका एटीट्यूड है इस वजह से रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे ओवरऑल अगर आप अपने जो भी कम्युनिकेशन है पार्टनर के साथ उसमें आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलेगा। ठीक है, अभी देखिए अगर आप लोगों का जन्म 13 नंबर तिथि मतलब त्रयोदशी तिथि में हुआ है तो अगेन यहाँ पे तिथि लॉर्ड जुपिटर बनते हैं। इसका मतलब आप लोगों के रिलेशनशिप में एक मॉरलिटी या एथिक्स रहेंगी या फिर एक दूसरे के तरफ जो म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है वो ज़रूर रहेगा। चिल्ड्रेन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में रहेंगे और यहाँ पे जनरली आप लोग लाइफ में हमेशा विक्ट्री पा सकते हो। मतलब कोई भी कंपटीशन या कुछ भी ऐसे में आप लोगों का हमेशा यहाँ पे विक्ट्री मिलना दिखाता है अगर आप लोग प्रॉपरली मेहनत कर रहे हो तो। खुद को कोई भी लिमिट में बांध के मत रखो, आप लोग बी लिमिटलेस। और यहाँ पे ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा लवेबल पर्सन होते हो, पैशनेट भी होते हो और अगर आप लोग मेहनत करोगे ना तो लाइफ में बहुत कुछ ना आप इजीली पा सकोगे, बहुत क्विकली आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे जनरली वही है कि आप लोगों के अंदर भी एक नॉलेज सीकिंग जो एटीट्यूड है वो देखा जाएगा या फिर आप मतलब रिलेशनशिप में भी मतलब जो लोग नॉलेजेबल है उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे तो ये काफ़ी बार देखी जाती है और काफ़ी एक मैच्योरिटी रहती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अगेन बड़ों का आशीर्वाद या ब्लेसिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो ये सब लेके अगर आप चलोगे रिलेशनशिप में या मैरिज में तो आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्रॉस्पेरिटी वगैरह या एबंडेंस वगैरह भी काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लाइफ में। ठीक है, अभी देखिए अगर आप लोगों का जन्म 14 नंबर तिथि मतलब चतुर्दशी तिथि में हुआ है तो इस तिथि के लॉर्ड बनते हैं वेनस। तो इस हिसाब से देखिए जैसे रिलेशनशिप में अगेन एक पैशन आप लोग ज़रूर देख पाओगे या फिर आप लोग भी एक लवेबल सोल होते हो जो प्यार देने में ज़्यादा यकीन रखते हो। बट यहाँ पे ना आपको लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस मिलेंगी रिलेशनशिप में, मतलब एक सैक्रिफाइसिंग एनर्जी आप लोगों का होना चाहिए स्पेशली रिलेटेड टू लव मैटर्स। मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप में ईगो नहीं चलेगा आपका, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टिंग फेजेस के थ्रू जाके आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे अच्छे से हारमोनियसली लाइफ स्पेंड कर पाओगे। तो चैलेंजेस काफ़ी होती है अगर चतुर्दशी तिथि में बॉर्न हुआ है बिकॉज माँ काली बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है इस तिथि के साथ, जल तत्व भी एसोसिएटेड है। तो आपका जो इनर कोर है उसको सही करने की ज़रूरत है, आपका जो हिडन इमोशंस है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जितना हो सके मतलब लव के मैटर में मैरिज के मैटर में गिविंग बनने की ज़रूरत है। कई बार सैक्रिफाइसेस यहाँ पे डिमांड हो सकता है तो उससे आपको पीछे हटना नहीं है, किसी भी तरीके से घबराना नहीं है। लाइफ के कोई भी चैलेंजेस को आपको अगर मतलब आप अगर हेड ऑन उसको फेस करोगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। और यहाँ पे जनरली वही है कि वेनस तिथि लॉर्ड है तो अगेन मतलब एक पार्टनर के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप आप लोग हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करोगे। बट जो मैंने बोला कि जैसे अपने थोड़ा इनर कोर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानिए तो जाके आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, अभी देखिए अगर आप लोगों का पूर्णिमा तिथि में जन्म हुआ है तो अगेन इस तिथि के लॉर्ड शनि देव बनते हैं। मतलब रिलेशनशिप में यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मैच्योर पार्टनर्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने तरफ। और यहाँ पे मैं इस तिथि को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड तिथि बोल सकती हूँ बिकॉज प्रॉस्पेरिटी वगैरह काफ़ी एसोसिएट होता है, बिकॉज आप समझ ही सकते हो फुल मून है। बट अगेन यहाँ पे शनि देव है तो रिलेशनशिप में लाइक टेस्ट बहुत रहेगा, मतलब वो चैलेंजेस देते रहेंगे और आपके लॉयल्टी या ऑनेस्टी को ये टेस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे जल तत्व से भी कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, इसीलिए अपने इमोशंस के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बी इंट्रोस्पेक्टिव, मतलब खुद को बहुत अच्छे से
पहचानिए, खुद के बारे में रिसर्च कीजिए ज़्यादातर, और अपना जो इनर कोर है ना उसको पहचानिए, उसको सही कीजिए। तो हिडन इमोशंस को पहचानिए अपने अंदर। और यहाँ पे जनरली लाइफ में आपको कोई भी मतलब आप जब अपने आप को बहुत अच्छे से पहचान लोगे ना, तो रिलेशनशिप के बारे में भी आपका एक नया पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको मिल सकता है। आप लोग स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत अच्छा करोगे, और आप लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी टाइप ऑफ ऑरा भी ज़रूर देखी जाएंगी। और या फिर जैसे कि आप भी अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल लेवल पे ज़्यादा मैच करने की कोशिश करोगे। इमोशनल अप्स एंड डाउन भी रिलेशनशिप में हो सकती है यहाँ पे, बट जनरली मैं बोलूँगी कि यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क में भी आप अच्छा करोगे, या फिर क्रिएटिव वर्क में भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा करोगे, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वर्क में भी आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे करोगे। तो यहाँ पे जनरली मैं वही बोलूँगी कि ये तिथि में अगर आपका बॉर्न हुआ है तो समझ लो गॉड आपको ना स्पेशली शनिदेव चाहेंगे कि आपका जो भी इमोशंस है वो प्यूरिफाई हो जाए, और आप जो रिलेशनशिप है उसका जो एक्चुअल महत्व है, उसका रियलिटी क्या है, उसको आप पहचानो। तो इसके थ्रू गुजरते हुए ही आपको रिलेशनशिप में हार्मनी मिलेंगी, और आपके रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी भी मिलेंगी। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोगों का जन्म अमावस्या तिथि में हुआ है तो इस तिथि के लॉर्ड अगेन राहुदेव बनते हैं। अमावस्या तिथि मीन्स आपको अपने हॉरोस्कोप में सन और मून का कंजंक्शन मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव तिथि माना जाता है, बिकॉज सन मून अगर कंजंक्ट है तो कई बार चाइल्डहुड में प्रॉब्लम, या फिर पेरेंट्स के बीच वो बॉन्डिंग ना दिख पाना, या फिर एक पेरेंट की एब्सेंस या उनसे वो प्रॉपर हैप्पीनेस ना मिलना, ये थोड़ा बहुत एक पैटर्न के थ्रू नेटिव के लाइफ में देखा जाता है, जिसकी वजह से इनके फ्यूचर रिलेशनशिप या मैरिज में उसका इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज इनका जो इमोशंस है वो वैसे ही चैनलाइज होता है। और ऊपर से राहु तिथि लॉर्ड है, तो थोड़ा बहुत इमोशंस में इल्यूशन वगैरह इनिशियली हो सकता है, तो उनको अगर ये ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में ये बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और ये वायु तत्व से भी कनेक्टेड है, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल पे अप्स एंड डाउन वगैरह भी हो सकता है इनका। ये लॉर्ड शनि का बर्थ तिथि माना जाता है अमावस्या तिथि, तो आप समझ ही सकते होंगे कि उनका जीवन भी कितना ज़्यादा चैलेंजेस से भरा था, बट मतलब उन्होंने उस सब को फेस करके लाइफ में फिर मतलब वो शनिदेव बने। ठीक है, मतलब ऑनेस्टी या फिर आप समझ लो जो न्याय करते हैं तो उनके देवता हैं। तो आप लोगों के लाइफ में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। आप लोग हीलिंग फील्ड या कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। भाई जब भी फिनेंसेस या प्रॉस्पेरिटी की बात आएंगी वहाँ पे कहीं ना कहीं आप चैलेंजेस फेस करोगे, थोड़ा बहुत हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपका ना इमोशनल अप्स एंड डाउन थोड़ा चाइल्डहुड से भी देखा जा सकता है, और या फिर खुद को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाना, करियर मैटर में भी खुद को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाना, इस वजह से भी बहुत लोग आपको यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज राहु वही करता है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का काम करता है। तो हो सके तो आप लोग जैसे कि बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर जाके काम कीजिए, जैसे कि फॉरेन में हो गया, या आईटी सेक्टर में काम कीजिए, या राहु लाइक कोई भी प्रोफेशन में आप लोग जैसे फोटोग्राफी हो गया या ऑनलाइन बेस्ड कोई भी काम आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। और यहाँ पे रिलेशनशिप मैटर में वही है कि आप जब तक वो इल्यूशंस को ब्रेक नहीं कर देते तो आप लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे रिलेशनशिप को लेके, या फिर आप अल्टीमेटली क्या चाहते हो। यहाँ पे मेनली मैं बोलूँगी कि आपको अपने पार्टनर के साथ अगर आपका स्पिरिचुअल या सोल लेवल पे आपका कनेक्शन फील हो रहा है तो ही आपको उनके साथ मैरिज के लिए सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पे रिलेशनशिप में एक एज तक प्रॉब्लम आती है, स्पेशली 40-42 तक कई बार प्रॉब्लम्स देखी जाती है, या फिर सडन कुछ ना कुछ इंसिडेंट की वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो जाना, मैरिज वगैरह ब्रेक हो जाना, ये भी कई बार देखा जा सकता है। तो इसी वजह से आपको अपने इनर कोर के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है,
देखिए, अमावस्या तिथि का बॉन्ड है तो इसका मतलब ना पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा भी यहाँ पे आपके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर एंसेस्ट्रल कर्मा। तो यहाँ पे आप लोग ना थोड़ा बहुत अपने एंसेस्टर्स के लिए भी मतलब अपना ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जैसे कि अमावस्या के दिन आप कुछ ना कुछ दान दीजिए या फिर दिया जलाइए, तो इससे भी आपका जो एंसेस्ट्रल कर्मा है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिलीज़ होगा और आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेंगी और एंसेस्टर्स का जो ब्लेसिंग है वो भी आपके साथ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपका जिस भी तिथि में जन्म हुआ है उसके अनुसार आपको कैसा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।